Hello everybody. Let's continue our topic, establishment of company rule in India. Warren Hastings faced stiff resistance from Marathas in the north and Ali Haider in the Mysore. वॉरेन हास्टिंग जो था उसको विरोध झेलना पड़ रहा था. नॉर्थ में मराठास थे और मैसूर में हैदर अली से. ओके तो अब हम पढ़ेंगे ये एंग्लो मराठास वॉर के बारे में, क्योंकि अब तक ब्रिटिशर्स ने बाकी सब उसको तो हटा दिया था, फॉरेन ट्रेडर्स को, फ्रांस को, सबको, फ्रेंच कंपनीज को सबको हटा दिया था. ओके अब पूरे इंडिया पे उसने कैसे किया वो स्टोरी शुरू हो रही है. आफ्टर द डेथ ऑफ राजा ऑफ मैसूर इन 1970, कहता 1760 में जब मैसूर के राजा की डेथ हो गई तो अली हैदर जो था वो मैसूर का राजा बन गया, रूलर बन गया. ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरी ओवर बेडनोर. इन जगह पे उसने और कुछ साउथ इंडिया के पार्ट पे उसने अपना अधिकार जमा लिया, मतलब उसने सबको जीत लिया. तो अब आपका है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. इन 1767 में निज़ाम, मराठा एंड द इंग्लिश, ये तीन लोग मिल गए, मेड अ ट्रिपल अलायंस. तीनों इकट्ठे हो गए और उसको नाम दिया गया ट्रिपल अलायंस. किसके खिलाफ? हैदर अली के खिलाफ, मैसूर के. एज दे वर जेलस ऑफ हिज इंक्रीजिंग पावर, क्योंकि अभी तुमने पढ़ा हैदर अली ने अपनी पावर्स कैसे बढ़ा ली थी, अपना साम्राज्य उसने कैसे बढ़ा लिया था, तो वो सब उसके इस बढ़ती हुई पावर को देखते हुए जल रहे थे. बट हैदर अली बीट द इंग्लिश एट देयर ओन गेम बाय मेकिंग पीस विद मराठास एंड ल्यूरिंग द निज़ाम विद टेरिटोरियल गेन्स. अब इसमें ये कह रहा है कि लेकिन हैदर अली ने इंग्लिशमैन को, ब्रिटिशर्स को उन्हीं के गेम में हरा दिया. कैसे? मराठास ने उसने अपना पीस इस्टेब्लिश कर लिया, मराठास को अपने साथ मिला लिया और निज़ाम को लालच दिया कि तुम्हें और टेरिटरीज हम देंगे. ही अटैक्ड आरकोट पे उसने हमला कर दिया. ब्रिटिश वर शॉक्ड एज दे इनकर्ड हैवी लॉस, और ब्रिटिश इस बात से बहुत हैरान हो गए क्योंकि उनको बहुत नुकसान हुआ. दे हैड टू साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस एंड म्यूचुअल हेल्प विद हैदर अली. अब उन्हें उसके साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी शांति की, और वो उसको हेल्प भी करेंगे. म्यूचुअल हेल्प मतलब एक दूसरे की वो मदद करेंगे. ओके तो फर्स्ट एंग्लो वॉर तो हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया. अब है आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर. इन 1780 में इंग्लिश वांटेड टू अटैक फ्रेंच एट माहे सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मैसूर. तो अब 1780 में इंग्लिश जो थी वो किस पे, फ्रेंच की जो कॉलोनी थी माहे पे, उस पर अटैक करना चाहती थी जो मैसूर के वेस्ट कोस्ट पे थी. लेकिन हैदर अली ने इस बात की परमिशन नहीं दी. देयरफॉर द इंग्लिश डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट हैदर अली. तो इसलिए इंग्लिशमैन ने फिर से हैदर अली के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी. एंड हिज अलायंस विद निज़ाम एंड मराठास, और जो हैदर अली के सहयोगी थे साथ के निज़ाम और मराठास, हैदर अली ने आरकोट पे अपना कब्जा दबा दिया और इंग्लिश आर्मी को फिर से हरा दिया. द ब्रिटिश ब्रोक द अलायंस. ब्रिटिश ने वो अपना अलायंस, अपनी संधि जो थी वो तोड़ दी. इन स्पाइट ऑफ दैट हैदर अली गेव अ क्रशिंग डिफीट टू ब्रिटिश. इसके बावजूद भी हैदर अली ने उनको हरा दिया. हैदर अली डाइड. हैदर अली मर गया, लेकिन उसका सन टीपू सुल्तान कंटिन्यूड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ता रहा. द बैटल कंक्लूडेड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784 when both the parties decided to restore each other conquered territories and set the prisoner free. तो कहते हैं ये बैटल जो थी कहाँ ख़त्म हुई? एक ट्रीटी साइन हुई मैंगलोर में इन 1784, जहाँ पे दोनों पार्टी एग्री हुई कि जिन्होंने भी एक दूसरे का जो भी इलाका जीता है वो एक दूसरे को दे देंगे और एक दूसरे के प्रिजनर्स को भी फ्री कर देंगे. नेक्स्ट इज थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. अच्छा अब थर्ड हुई. टीपू सुल्तान इन्वेडेड ट्रावनकोर विच वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश. अच्छा अब वहाँ पे इसने आक्रमण कर दिया जो उस समय ब्रिटिश की देखरेख में था. दे वर ऑलरेडी लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू क्रश टीपू सुल्तान. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो टीपू सुल्तान को
लड़ाई करने का, उससे वॉर करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे। हैंस अ वॉर स्टार्टेड बिटवीन द टू, अब उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। टीपूज अलायंस विद द फ्रेंच डिड नॉट हेल्प एज फ्रांस वॉज बिजी इन फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब टीपू का जो अलायंस था वो फ्रेंच के साथ था, लेकिन फ्रेंच भी उसकी मदद नहीं कर पाए क्योंकि उस दौरान वहाँ पे फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रहा था। ब्रिटिश लेड सीज ऑन श्रीरंगापट्टनम इन 1792। अब उसको टीपू को उनके साथ ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी। मैसूर हैड टू हैंडर ओवर हाफ ऑफ इट्स, और इस ट्रीटी में क्या हुआ कि मैसूर को अपना आधा टेरिटरी, अपना आधा जहाँ पे वो राज करता था, ब्रिटिश को देना पड़ा। और उसके 2 बेटे भी एज वॉर हॉस्टेजेस, उसके रूप में उनको वो बंदी बना लिया, उनके 2 बेटों को भी उसने। अ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, लॉर्ड वर्सलाय बिकेम द गवर्नर जनरल। 1798 में लॉर्ड वर्सलाय इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। टीपू सुल्तान को उस समय क्या कहा जाता था? टाइगर ऑफ मैसूर। ट्राई टू साइन अलायंस विद फ्रेंच, फ्रेंच के साथ अलायंस मतलब संधि करना चाहता था वो, बट द फ्रेंच सपोर्ट डिड नॉट अराइव इन टाइम, लेकिन जो फ्रेंच की मदद है वो टाइम पे नहीं पहुंची। और क्या हुआ? लॉर्ड वेल्सले ने वॉर कर लिया टीपू के साथ, और उसी लड़ाई में उन्होंने टीपू सुल्तान को मार दिया। यानी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को मार दिया उन्होंने।